ये बिहार सरकार की कमजोरी के उदाहरण है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, और बगल में उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेता अगर रेप का आरोपी पाया जाता है तो उसका इनकाउंटर होता है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनते हैं, उसके अगले ही दिन जिस व्यक्ति के ऊपर नीट छात्रा के आरोप लगे हुए थे उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो जब आप अपराधियों को पूजना शुरू कर देंगे तो अपने आप में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध तो बढ़ेंगे ही। कि दानव प्रवृत्ति के लोगों के लिए मानवीय मूल्य नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार के ही समाज में वास्तविक शांति स्थापित की जा सकती है। और बिहार में लगातार अपराध की बढ़ोतरी हो रही है, कहीं रेप हो जा रहा है, कहीं हत्या हो जा रही है, तो स्नैचिंग हो रही है, उसको किस प्रकार से देखें? ये बिहार सरकार की कमजोरी के उदाहरण है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, और बगल में उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेता अगर रेप का आरोपी पाया जाता है तो उसका इनकाउंटर होता है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनते हैं, उसके अगले ही दिन जिस व्यक्ति के ऊपर नीट छात्रा के आरोप लगे हुए थे उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो जब आप अपराधियों को पूजना शुरू कर देंगे तो अपने आप में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध तो बढ़ेंगे ही। और मेरा सीधा मानना है कि दानव प्रवृत्ति के लोगों के लिए मानवीय मूल्य नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार के ही समाज में वास्तविक शांति स्थापित की जा सकती है और महिलाओं की सुरक्षा स्थापित की जा सकती है, और ये होना चाहिए। हमारा सिस्टम आज फेल कर रहा है कि आधी आबादी सड़क पर निकलने से डर रही है, वो भी उस शहर में जो बिहार यानी 13 करोड़ लोगों की राजधानी है। तो ये तो प्रश्न चिन्ह के दायरे में हमेशा रहेगा। स्पेशली अगर वो लड़की स्टूडेंट थी तो फिर तो उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। सम्राट चौधरी का एक बयान आया सामने कि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को स्पॉट पे डेथ एनकाउंटर किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए तो कर क्यों नहीं रहे हैं? आज का मामला नहीं है, जनवरी से भी पहले का मामला है नीट छात्रा कांड। और मेरा ये कहना है कि आप सोचिए ना कि नीट की छात्रा जो तैयारी कर रही थी वो किस उम्र की रही होगी? 18 से तो कम की रही होगी। ये वाला डेफिनेशन जो 15 साल वाला आप लगा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसके ऊपर कौन सी बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई? अगर आपने कार्रवाई की होती तो उसको उदाहरण माना गया होता। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो इसके ऊपर उठेंगे। बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, उसको किस प्रकार से देखें? देखिए, ये सब शो ऑफ करने का केवल तरीका है। हमारे यहाँ एक इंग्लिश में कहते हैं एक्शन फुल आउटपुट निल। ये बिहार की सरकार का एक्शन फुल है, आउटपुट निल है। केवल बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा रहा है। शिक्षक जब सड़क पे उतर के अपने लिए रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है। जिस राज्य की राजधानी में शिक्षकों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाए, उस राज्य की स्थिति के बारे में कुछ कहना शेष भी रह जाता है क्या? याद करिए, धनानंद की सभा में भी एक शिक्षक को पीटा गया था और आज की तारीख में वही करने का प्रयास फिर एक बार किया जा रहा है। तो बिहार एक तरीके से अपने सबसे अंधकारमय युग की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे दुख है इस बात का कि बिहार के पास पहले नीतीश जी जैसे मुख्यमंत्री थे जिनसे बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा न रखें, लेकिन कम से कम उनके सरकार में रहते बहुत बुरा भी नहीं होता था। वैसे ये अलग बात है कि नीट की छात्रा के साथ जो कांड हुआ वो उन्हीं के समय हुआ था, परंतु जब से सम्राट जी की सरकार बनी है अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि आमतौर पे रहता है कि भाजपा की सरकार में इस बात की अपेक्षा रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, परंतु अगर उस बेसिक से कंसेप्ट के ऊपर भी ये खड़ा नहीं उतर पाएंगे तो लिटरली ये सरकार बहुत अनसक्सेसफुल है। मतलब कि सम्राट चौधरी से हैंडल नहीं हो पा रहा है। आपको अगर राजनीति का 2-3 साल अंतिम याद रहेगा तो 2023 के आसपास जब ये भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे तो बिहार में एक नारा चला था कि बिहार का योगी सम्राट चौधरी। इस तरीके के नारे के साथ आगे किया गया था। आप सोचिए कि एक आम जनमानस में योगी आदित्यनाथ, जो बिहार के नहीं है, जिसको बिहार की जनता ने कभी वोट नहीं दिया, लेकिन उनके लिए आपके मन में किस प्रकार की एक छवि है कि उस व्यक्ति के रहते किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। परंतु वहीं बिहार में इनके बैठ जाने के बाद भी गलत पे गलत हो रहा है। नालंदा की महिला के साथ क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं है। छपरा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करके वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को डाला गया और कहा गया कि देखते हैं किसमें हिम्मत है आकर के पकड़ा जाए। कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, मीडिया में खबर नहीं आई। अन्य जगहों पे उस तरह की दुर्घटनाएं हुई। उसके बाद शिक्षकों को पीट दिया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री आकर के बिना मतलब के अनशन बयान दे रहे हैं। भाई सरकार तो आप ही की थी। तो ये साफ दिखाता है कि न लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, न रोजगार ये देने की स्थिति में है। और बिहार सरकार के ऊपर जिस प्रकार से कर्जा बढ़ रहा है तो फिर तो स्थिति ये है कि बहुत नाजुक स्थिति में बिहार चलता चला जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि वो अलग बात है कि मेरा राजनीतिक तौर पे विभेद प्रधानमंत्री जी के साथ आजकल हो चुका है, परंतु फिर भी एक बात जरूर कहूँगा एक बिहारी व्यक्ति के तौर पे कि उनको अपने डिसीजन को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस व्यक्ति को उन्होंने बिहार की गद्दी पे बैठाया है। जिस प्रकार से बिहार में युवा लोग सूखे नशे के तरफ जाते आ रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, ड्रग्स की बढ़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, उड़ता पंजाब सबको याद है।
पंजाब में किस तरह से नशाखोरी बढ़ी थी एक दौर में, और आज पूरे बिहार की वो स्थिति हो गई है। बिहार में नशाखोरी उस तरीके से है, उस ओपन सीक्रेट की तरह है, जिसको कहा तो सीक्रेट जाता है लेकिन पता सभी को है। और ये बहुत बड़ा एक भ्रम भी फैलाने का प्रयास किया गया कि बिहार में शराबबंदी है, इस कारण से लोग सूखे नशे की ओर जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि बिहार में कितनी शराबबंदी है, सभी जानते हैं कि शराब की डिलीवरी किस प्रकार से बिहार में हुआ करती है। यानी बिहार में शराबबंदी भी नहीं है, नशाबंदी भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के बीच में सस्ता नशा होने के कारण सूखा नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो बहुत गलत है। सरकार को इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सरकार इन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। 10-10 हज़ार बांटने के बारे में सरकार से पूछिए, वो वहाँ आपको बता देगी। जातिगत विभेद फैलाने के बारे में सरकार से सवाल करिए, वो वहाँ की एक्सपर्ट है, वो आपको बता देगी। शिक्षकों को पिटवाने के बारे में सरकार से पूछिए, वो वहाँ की एक्सपर्ट है, आपको बता देगी। परंतु ये नशा को कैसे बंद करेंगे, रोजगार कैसे देंगे, ये वो नहीं बता सकती।